चंपापुर नगर में एक सेठ और सेठानी जी रहते थे। उसी नगर में साफ सफाई करने वाले, इधर उधर से मांग कर खाने वाले एक मेहतर और उसकी पत्नी जागरा भी रहते थे। सेठ को व्यापार के सिलसिले में किसी जरूरत से उन मेहतर के घर जाना हुआ। जब उन्होंने मेहतर से काम के लिए कहा तो मेहतर ने अपनी पत्नी जागरा को सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए भेज दिया। जागरा सेठ जी के साथ उनके यहाँ काम करने के लिए चली जाती है। जागरा को सेठ जी के यहाँ काम करते करते दोपहर हो जाती है तो सेठ जी जागरा से कहते हैं, आप मेरे घर जाइए और सेठानी जी से कुछ खाना ले लीजिए। जागरा सेठ जी के घर के लिए जाती है तो रास्ते में उसे उसकी सहेली मिल जाती है। जागरा को अपनी सहेली से बात करते करते रात हो जाती है। जैसे ही वो सेठानी जी के घर पहुंचती है, रात हो चुकी थी, तो सेठानी जी से कहती है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो सेठानी जी उसे खाना देने से मना कर देती है। कहती है, ना ही मैं रात्रि में भोजन करती हूँ और ना ही मैं किसी को देती हूँ। तो जागरा सोचती है कि सेठानी जी को खाना नहीं देना होगा, इसलिए वो झूठ बोल रही हैं। सेठानी जी जागरा से कहती है कि आप रात्रि विश्राम यहीं कर लीजिए, मैं सुबह होते ही आपको कुछ खाना दे दूंगी। जागरा वहीं रात्रि विश्राम के लिए रुक जाती है। इतने में ही सेठानी जी का बेटा आता है तो कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो सेठानी जी अपने बेटे को भी मना कर देती हैं और कहती हैं, सुबह ही खाना मिलेगा, अब रात हो चुकी है। तो सेठानी जी का बेटा अपनी माँ की बात मानते हुए सोने चला जाता है। तो जागरा सोचती है, जब इन्होंने अपने बेटे को भी भोजन नहीं दिया है, इसका मतलब ये सच बोल रही थी। जैसे ही सुबह होती है तो सेठानी जी जागरा को कुछ खाना दे देती हैं और कुछ उसको शाम के लिए भी दे देती हैं। जागरा के मन में विचार आता है कि इस रात्रि भोजन त्याग का क्या फल मिलता होगा, इसकी क्या महिमा होगी। तो उसने सेठानी जी से पूछा। सेठानी जी ने बताया कि जो भी रात्रि में भोजन करता है वो धन के अभाव होता है, उसे बहुत दुख मिलते हैं, वो नीच पर्याय में जन्म लेता है, चील सुअर आदि बनता है। और जो भी रात्रि भोजन का त्याग करता है वो उच्च पर्याय में जन्म लेता है, राजा महाराजा चक्रवर्ती सेठ सेठानी बनते हैं। तो जागरा सोचती है, जरूर मैंने पिछले भाव में यही सब किया होगा, रात्रि में भोजन किया होगा, तभी मैं ऐसे अभाव में जी रही हूँ, दर दर भटक रही हूँ, यहाँ वहाँ से खाना मांगती रहती हूँ। क्यों ना मैं भी ये नियम लेकर अपना भाव सुधारूं। वो सेठानी जी से कहती है, सेठानी जी मुझे भी ये नियम दे दीजिए। सेठानी जी उसे नियम देने से मना करती हैं और कहती हैं कि तुम यह नियम पालन नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे यहाँ अधार्मिक क्रियाएं होती रहती हैं। तो जागरा सेठानी जी से कहती है, नहीं मैं इस नियम का पालन अच्छे से करूँगी, आप मुझे दे दीजिए। तो सेठानी जी उसके ज़्यादा बोलने से उसको नियम दे देती है। तो जागरा खुशी खुशी नियम लेकर घर जाती है। घर जाते जाते उसको शाम हो जाती है। घर पहुंचते ही वो देखती है उसका पति नशे में धुत था। उसने अपने पति से कहा कि आप शाम को खाना खा लीजिए मेरे साथ, क्योंकि आज से मैं अब रात में खाना नहीं खाऊंगी। तो उसका पति कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना है और हम रात में साथ में ही खाना खाएंगे। तो जागरा कहती है, नहीं मैं आज से रात्रि भोजन नहीं करूंगी। तो उसका पति क्रोधित होकर बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हम हमेशा ही रात में साथ में खाना खाते थे, अब तुम शाम को खाना क्यों खाओगी। तो वो कहती है, मैंने सेठानी जी से रात्रि भोजन त्याग का नियम ले लिया है। तो जागरा का पति क्रोधित होते हुए बोलता है कि तुमने बिना मेरी इजाज़त के ये नियम कैसे ले लिया, तुम्हें रात में खाना खाना ही पड़ेगा। तो जागरा कहती है, मैं अब मर भी जाऊंगी पर एक रात्रि भोजन त्याग का नियम पालन करूंगी। जागरा का पति कहता है, अगर तुम्हें नियम का पालन करना है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो।
तो जागरा घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, मैं इस पालन से अपना भाव सुधारना चाहती हूँ। जागरा का पति और अत्यधिक क्रोध में आ जाता है और उसे वहीं पर पड़ा हुआ खंजर उसको मार देता है। जागरा लहूलुहान हो जाती है। उसके मन में बस यही विचार था कि मुझे यह नियम पालन करना है, और जागरा मर जाती है। जागरा मरकर सेठानी के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती है। और कहाँ एक मैत्रानी निम्न वर्ग की और एक नियम पालन से वो सेठ के घर में जन्म लेती है, जिनके हमेशा ही धन से अन्न से महाभंडार भरे हुए रहते हैं। ऐसे सेठ के घर में जन्म लेती है। तो बंधुओं, ये होता है महापुण्य व्रत की महिमा। ये होता है एक भी नियम लेने से, एक त्याग करने से हमारे भाव सुधर सकते हैं।